नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गाजियाबाद के एक्सप्रेस हाईवे में बस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही थी? आपको खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की नई साजिश का खुलासा हुआ है। अब आतंकी ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पूरी खबर आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। गाजियाबाद में एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर को तोड़कर खेत में जा गिरी। हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई बस। दहशत में भर देने वाली ये तस्वीरें गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे की है, जहां अचानक एक बस अपनी लेन को छोड़ देती है और फिर हो जाता है बड़ा हादसा। बस सड़क के किनारे लगे डिवाइडर को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वहां धूल उड़ती है। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया। अब एक बार ये स्लो मोशन में देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ती हैं। सब कुछ सामान्य था। रोडवेज की ये बस भी अपनी दाईं लेन में फर्राटा भर रही थी, लेकिन अचानक बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बस एक्सप्रेसवे के रेलिंग से टकराकर करीब 15 फीट नीचे जा गिरती है। बस में कई यात्री सवार थे। करीब 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। अब सवाल ये है कि अचानक बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा कैसे? क्या उसे झपकी आई, या फिर वो नशे में था, या फिर उसे चक्कर आ गया? शुरू में उसके हार्ट अटैक आने की भी बात कही जा रही थी और हादसे के पीछे यही वजह बताई जा रही थी। वहीं डॉक्टरों की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पेशेंट की हमने इसकी मूवी देखी है, जो हमने इसकी जो रील देखी है, उसके अनुसार ऐसा नहीं लगता। हो सकता है, नॉट श्योर कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम आई हो, बट जिस टाइम हमने इसका ईसीजी कराया, ईसीजी में नॉर्मल था। पर जब हमने पेशेंट से पूछा कि तुम्हें कोई मिर्गी का दौरा वगैरह तो नहीं पड़ा, तो इसने मना कर दिया करने के लिए। तो आप नॉट श्योर क्या कारण हो सकता है। बस के ड्राइवर के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसको कई जगहों पर चोटें भी आई है। शरीर में कई हड्डियों और पसलियों को भी नुकसान पहुँचा है। प्रदीप ड्राइवर हमारे पास आईसीयू में एडमिट है, और जब ये ड्राइवर आया था तो वैसोवेगल की वजह से इसका बीपी काफ़ी डाउन था। इसका पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है हार्ट अटैक वगैरह या कोई मिर्गी का दौरा पड़ा हो। बट जब हमने इसकी ईसीजी कराई थी, ईसीजी नॉर्मल थी। इसकी जांच के और एक्सरे के द्वारा जब पता चला कि इसकी पैर की जो फीमर फ्रैक्चर है, बड़ी वाली हड्डी, वो फ्रैक्चर है, और जो बाईं साइड की इसकी पसली है वो भी सारी फ्रैक्चर है। पेशेंट का बीपी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। पेशेंट कंडीशन ऑक्सीजन पे है और ऑक्सीजन पे मेंटेन कर रहा है, पर अभी भी पेशेंट का लगातार सांस फूल रहा है। कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में अधिकतर मेरठ और बिजनौर के रहने वाले लोग हैं। बस मेरठ से दिल्ली जा रही थी। मसूरी क्षेत्र में ये हादसा हुआ। हादसे के पीछे की वजह भी जल्द ही सामने आ जाएगी। फिलहाल बस के ड्राइवर समेत दूसरे घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि गाजियाबाद में हुए इस बस हादसे के बाद ड्राइवर के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर उसे कोई समस्या थी तो क्या उसका मेडिकल चेकअप नहीं किया गया था? क्योंकि इससे तो उसके साथ साथ यात्रियों की जान के लिए भी खतरा था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस अचानक लेन से भटककर सीधे रेलिंग को तोड़ देती है, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बस में कई यात्री सवार थे, जिसमें से करीब 20 लोग घायल हैं। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पहले ड्राइवर के हार्ट अटैक आने की खबर आई थी, लेकिन अब उसके बारे में अब दूसरी तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उसे सुध-बुध खोने की समस्या भी हो सकती है, जिसे मेडिकल टर्म में वोल्केनो कहा जाता है। इसमें इंसान अंदर ही अंदर इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है।
अगर ड्राइवर को इस तरह का डिसऑर्डर था तो सवाल ये है कि क्या उसके साथ ये समस्या शुरू से ही थी? अगर थी तो क्या उसका मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया था? उसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस कैसे मिल गया? एक बस में कई यात्री सवार होते हैं। अगर ड्राइवर किसी परेशानी में हो तो ये सीधे सीधे यात्रियों के लिए खतरा है, क्योंकि गाड़ी में यात्री ड्राइवर के भरोसे ही रहती है। यहाँ पर ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक ऐसा ही मामला 3 दिन पहले आ चुका है। लखनऊ में ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लखनऊ के गोसाईगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे लगे आइसक्रीम की रेहड़ी के पास खड़े लोगों को रौंद दिया था। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा था। हादसे के पीछे की वजह जो सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ रहा था, जिसके बाद उसने ट्रक से संतुलन खो दिया। आखिर मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है, ये भी जान लीजिए। मिर्गी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मस्तिष्क असामान्य रूप से काम करता है और बार बार दौरे का कारण बनता है। दौरे पड़ने पर बेहोशी की हालत हो जाती है, शरीर में अचानक तेज झटके आते हैं। इस दौरान इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसको सीजर डिसऑर्डर भी कहते हैं। जनरली ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ सेकंड्स के लिए ये बिल्कुल भी होश हवास नहीं रहता कि वो किस स्थिति में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी मरीज जो है वो बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो प्रायः ऐसे मरीजों को तत्काल ही डॉक्टर्स के पास भेजने की सख्त जरूरत है। अब जरा सोचिए, ऐसी हालत में अगर ड्राइवर गाड़ी चलाए तो क्या होगा? अब सवाल है कि क्या मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या परिवहन विभाग लाइसेंस बनाते वक्त मिर्गी की जांच करता है? अगर कोई शख्स मिर्गी की बीमारी छिपाता है तो विभाग के पास बीमारी पकड़ने की रणनीति क्या है? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनंतनाग एनकाउंटर 3 दिन से चल रहा है और अभी भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों पर ड्रोन से प्रहार हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा एक्शन। कभी रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं तो कभी ड्रोन से पहाड़ी पर बमबारी हो रही है। इतना तय है कि आतंकी अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक घेराबंदी कर दी गई। सेना के जवानों ने कोकेरनाग इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। 3 आतंकियों के छिपने की खबर है। माना जा रहा है कि आतंकवादी गडोले के जंगल में पहाड़ की एक प्राकृतिक गुफा में छिपे हुए। सेना और पुलिस ने इलाके की चारों ओर से कड़ी घेराबंदी कर दी है। गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। ऑपरेशन में आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। छिपे आतंकियों में से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। दावा किया गया है कि पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ था। इस इलाके में विदेशी आतंकियों के एक ग्रुप के होने की भी बात सामने आ रही है। कोकरनाग में जिस स्पॉट पे ऑपरेशन चल रहा है उसमें जबरदस्त अभी धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईईडी धमाका हुआ। लगातार इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कि वहीं पे मिलिटेंटों का हाइड आउट है, जिसको लगातार तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जबरदस्त धमाके इसी स्पॉट पे हुए और अभी एक जोरदार धमाका यहां पे हुआ। पहले हमने देखा कि यहां पे हेक्साकॉप्टर जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा था और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। अभी आज तीसरा दिन है और पूरा इस पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। अभी हमने देखा कि एक हेक्साकॉप्टर ऊपर से आया और थोड़ी देर वहां पे रुक के उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यानी कि पूरा यहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि पूरा फुटेज या जो स्पॉट है उसको हेक्साकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा था और उसके बाद आईईडी जो है वो ट्रिगर कर दी गई। हमने कल देखा कि हेक्साकॉप्टर के जरिए ही यहां पे फायरिंग की जा रही थी। इस स्पॉट पे लगातार इसी स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बॉडीज रिट्रीव हुई फौजी अफसरों और पुलिस अफसर की। वहां पर ही लगातार प्रहार किया जा रहा है, वहां पर ही लगातार अटैक किया जा रहा है और जोरदार धमाका। कल भी हमने देखा कि काफी सारे धमाके उधर ही हुए, इर्द गिर्द इसी स्पॉट पे फायरिंग हो रही थी। क्या यहां पे अभी कोई ऐसी गुफा है जिसको टारगेट किया जा रहा है? ये अभी ऐसा लगता है, क्योंकि
कल भी काफी सारे धमाके इसी स्पॉट पे हुए, एक के बाद एक धमाका यहाँ पे हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये बिल्कुल वही स्पॉट है। इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी की मदद से जंगल के हर इलाके पर जवानों की नजर है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदा था। ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। गुरुवार को भी दिन भर गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही। सेना ने जिस तरह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है, उससे साफ है कि जल्द ही उन्हें जहन्नुम की सैर कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आतंकियों की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी अब ड्रोन के जरिए घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो जिसके सामने आने के बाद आतंकियों की इस नई प्लानिंग का पर्दाफाश हो गया। लश्कर ए तैयबा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकवादी संगठन अब ड्रोन के जरिए भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है और बाकायदा इसके लिए उसने अपने ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें आतंकवादियों को ड्रोन के जरिए पानी में उतरते हुए देखा जा सकता है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए अभी तक सिर्फ ड्रग्स की तस्करी हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने इसके जरिए आतंकवादियों को भी उतारने की योजना बनाई है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहाड़ी इलाके के जंगलों में छुपे लश्कर के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस वीडियो की जांच हो रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन के जरिए घुसपैठ की प्लानिंग कहां से की जा रही है और इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बर्बारी शुरू होने से पहले पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, क्योंकि बर्बारी के बाद घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अगले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं और इस तरह की हर कोशिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।